हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्सव स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लाया हूं 14 जून 2022 का करंट अफेयर। इस प्रकार के जो है डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है हम इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल साबित हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, ये जो है आपको हरियाणा, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। हरियाणा खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में कुल 137 पदक जीते हैं, जिनमें से 52 स्वर्ण पदक हैं, 39 जो है रजत पदक है और 40 कांस्य पदक शामिल है। इसे याद रखिएगा। दोस्तों, आया है खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021, इससे जुड़े जो है कुछ प्रश्नों का हम रिवीजन आपको करा देते हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ है। युवा गेम्स 2021 का संस्करण जो है ये चौथा संस्करण है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 का शुभंकर जो है आपको धाकड़ है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो काजोल सरगल ने, जो भारोत्तोलन से संबंधित है, इन्होंने जीता है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा, भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है। दोस्तों, उत्तर कोरिया की जो है आपको पहली विदेश मंत्री जो है आपको चो सन हुई ने बनी है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए आगे देखते हैं। चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। चो सन हुई जो है आपको री सोन गोन का जो स्थान लेंगी, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, बात आया है उत्तर कोरिया का, तो उत्तर कोरिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की करेंसी जो है उत्तर कोरियाई वॉन है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे किम जोंग उन। कौन सी रेखा जो है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के दो भागों में बांटता है, एक क्वेश्चन बार बार आता है। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के दो भागों में बांटता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फार्मूला 1 रेस जो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों, ये जो हो जाएंगे आपको मैक्स वेरस्टेपन, जो रेड बुल के रेसर हैं, जो नीदरलैंड से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। मैक्स वेरस्टेपन जो है रेड बुल के जो है नीदरलैंड से, रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड से संबंधित है। फार्मूला 1 रेस जो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। यह 2022 का फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है 8वां दौर था। इसे आप याद रखिएगा। आयोजन स्थल जो है आपको बाकू अजरबैजान में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, पिछले टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स जो है विजेताओं के नाम हमने इसमें डाल रखा है। आइए उसको जान लेते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है सर्जियो पेरेज, जो रेड बुल के रेसर हैं, मैक्सिको से संबंधित है, इन्होंने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है मैक्स वेरस्टेपेन, जो रेड बुल के रेसर हैं, नीदरलैंड से संबंधित है, इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड जो है प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेकर ने जीता है, जो फेरारी से संबंधित है, मोनाको से हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वेस्टपेन, जो रेड बुल के रेसर हैं, नीदरलैंड से संबंधित है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेकर, जो फेरारी से संबंधित है और मोनाको के हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस जो आपको 13 जून को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
यह दिवस दुनिया भर में रंगहीनता की से पीड़ित लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव की कई रूपों पर जो है प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 2022 की थीम जो है यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस ऑफ हार्ट, यानी कि हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को कैसा लग रहा है? वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों कुछ रिवीजन इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 जो है 8 मई को मनाते हैं और थीम जो है बी ह्यूमन काइंड है, इसे याद रखिएगा। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो 2022 5 मई को मनाते हैं और थीम जो है हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट ऑफ कल्चर, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीकरण दिवस 2022 जो है 11 मई को मनाते हैं और थीम है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता प्राप्त जो है मान्यता देने वाला एशिया का जो है पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये जो है थाईलैंड है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। थाईलैंड ने भांग की खेती उगाने तथा बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशियाई पहला देश बन गया है। थाईलैंड भांग की खेती उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। थाईलैंड ने भांग के जो है कानूनी उत्पादन को अपराध मुक्त करने का कदम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। बात है थाईलैंड का। दोस्तों आइए थाईलैंड एक एशियाई महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की जो है राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी है थाई बात। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे प्रयुत चान ओ चा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रिच जो है शिपबर्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो हो जाएंगे PR हरी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। PR हरी रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरण ग्रांड रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। इसकी स्थापना जो है 1884 को हुआ था। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो है आपको नॉर्वे शतरंज आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आर प्रज्ञानंद जो है नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 से खिताब जीता है। आयोजन स्थल जो नॉर्वे में हुआ था, संस्करण ये 10वां था, इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पिछले टॉप 5 शतरंज से जुड़े हुए प्रश्नों का रिवीजन कुछ कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। नॉर्वे शतरंज विल्ट्ज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? वेस्ले बारबोसा ने जीता है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? नोदिर बेग अब्दुल्ला तोरोवे इन्होंने जीता है। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है कौन बनी है? प्रियंका टुनिकी बनी है। शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंड कांची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो SL नारायण ने जीता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये जो हो जाएंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु यानी इसरो के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा। 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा
मैप माई इंडिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया उपभोक्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से वनस्पति के नक्शे, वायु गुणवत्ता के नक्शे और लोगों द्वारा उनकी रुचि के मार्गों पर खोजे जाने वाले सटीक स्थानों की जो है पर अन्य जानकारी आसानी से देख सकते हैं। इसका यही महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशंस कप जो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशंस कप 2022 का आयोजन जो है डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया जाएगा। इतिहास में पहली बार भारत भी फीफा ई नेशन कप 2022 में 23 अन्य टीमों के साथ भाग लेगा, इसे याद रखिएगा। संस्करण जो है ये दूसरा है। फीफा इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, इसे आप याद रखिएगा, जो कि पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को जो है फीफा रेगुलेट करता है। दोस्तों फीफा जो है इसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 को हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो हैं, यही याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो है इन्होंने पणजी गोवा में किया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गोवा के पणजी में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। धरोहर संग्रहालय न केवल देश भर में भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि आम जनता के ज्ञान के लिए बुनियादी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को भी दर्शाता है। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है एक शेयर अवश्य कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।